नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजीत कुमार एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड आस्क योर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू योर अपकमिंग जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से बहुत से व्यूअर्स के द्वारा जेपीएससी पीटी एंड मेंस के बेस्ट बुक के बारे में पूछा जा रहा था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार मैं जेएसएससी सीजीएल का बुक लिस्ट का वीडियो आप सबों के लिए बनाया था, उसी प्रकार आगामी जेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको आज प्रैक्टिकल बुक्स के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल बुक्स कहने का सेंस यह हुआ कि आपको मैं उन्हीं बुक्स के बारे में बताऊंगा जिसे विद इन टाइम कंप्लीट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एज ए एग्जाम्पल देखें तो यदि आप जेपीएससी पीटी की तैयारी में लगे हैं और यदि आपको कोई कहता है कि एम लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी या माजिद हुसैन का ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए, तो किसी भी एंगल से यह चालाक स्टूडेंट की निशानी नहीं होगी कि आप इन बुक्स में अपना ज़्यादा समय लगाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, जेपीएससी पीटी में अगर 200 क्वेश्चन हैं तो उनमें से 110 प्रश्न तो झारखंड जीके के कंटेंट हैं और 10 इंडियन पॉलिटी से है और 10 ज्योग्राफी से हैं। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जो अच्छे से नॉर्मल पढ़ता है वह भी उन 10 में से 5 प्रश्नों को आसानी से कर लेगा। तो केवल 5 प्रश्नों के लिए उतनी मोटी पुस्तक में आपको अपने 3 से 4 महीने खपाने किसी भी एंगल से एक वाइज स्टूडेंट या तेज स्टूडेंट की निशानी नहीं होगी। तो इसी प्रकार कैसे विद इन टाइम में किस बुक को कंप्लीट कर आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज का वीडियो बना रहा हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको स्वतः एहसास हो जाएगा कि ये जो बुक्स हैं वाकई में विशेषज्ञों द्वारा ही बताया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं जेपीएससी पीटी एंड मेंस के कुछ अति महत्वपूर्ण बुक्स। फ्रेंड्स, बुक से पहले मैं आपको बता दूं कि जेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है फ्रेंड्स, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीके होते हैं या करंट अफेयर होते हैं, उनसे एक पेपर बनता है जिसमें से 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स के होते हैं, यानी 200 मार्क्स का पेपर 1 होता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स प्रश्न पत्र 2 होता है जिसमें सामान्य अध्ययन ही है या, लेकिन इसमें जो होते हैं वह झारखंड पर आधारित सामान्य ज्ञान होते हैं। मतलब जो भी कंटेंट होते हैं वह झारखंड से रिलेटेड होते हैं और इसमें भी 100 प्रश्न होता है और इसका भी 200 मार्क्स होता है। फ्रेंड्स, याद रखिए यह जो सेक्शन है पेपर 1, इसमें भी 10 प्रश्न झारखंड से रिलेटेड होते हैं, यानी कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 400 मार्क्स के हुए। 200 प्लस 200 400 मार्क्स का प्रारंभिक परीक्षा होता है और उनमें से फ्रेंड्स 110 प्रश्न झारखंड से संबंधित होते हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना है कि आपको सबसे ज़्यादा, अगर जेपीएससी एग्जाम में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा झारखंड जीके पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा झारखंड के कंटेंट पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि फ्रेंड्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेंट से हम बचपन से अवगत होते हैं। हम बचपन से एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते आते हैं और बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के कंटेंट होते हैं जो जैसे आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने एकेडमिक क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, तो झारखंड के कंटेंट पे। अब फ्रेंड्स, वर्तमान में यदि आप झारखंड के कंटेंट मार्केट में ढूंढेंगे तो अथाह बुक लिखे हुए हैं, इतने बुक हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं कौन खरीदूं कौन नहीं खरीदूं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं भी आपको बताता हूं कि अगर आपको पीटी के लिए स्पेशली यह जो मैं बात बताऊंगा वो जेपीएससी पीटी के लिए बताऊंगा। आप अभी मेंस के बारे में हम इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे, तो आप इसे एज ए पीटी ही इसको लेना है। तो झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए जो आपको पहली पुस्तक लेनी है फ्रेंड्स, वह है लुसेंट का झारखंड सामान्य ज्ञान। यह रहा लुसेंट की पुस्तक का कवर पेज। तो यह काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसमें बहुत ही अच्छे से बारीकी से, यदि आप इतिहास के सेक्शन को देखेंगे और टोटल सेक्शन को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से और बारीकी से बताया गया। तो बेहिचक आप इस बुक को फॉलो कीजिए। यह बहुत ही अच्छा पुस्तक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। आपको यह बुक पुस्तक पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, तब बेहिचक इसे ले सकते हैं। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप कोई और बुक्स फॉलो कर रहे हैं और आपको वह अच्छा लग रहा है तो आप बेहिचक उसे फॉलो कीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर पुस्तक में एक ही प्रकार के कंटेंट है, लेकिन यह जो बुक लिस्ट है वैसे बंदों के लिए जो अभी भी कन्फ्यूज हैं पुस्तक लेने के लिए, या फिर अभी अभी किसी ने प्लान किया कि हाँ अब मुझे अच्छे से तैयारी करना, तो उन बंदों के लिए है। कोई भी पुस्तक खराब नहीं है। फिर भी मैंने सेलेक्टेड बंदों से या फिर कुछ अपने टीचर से या शिक्षकों से बात करके कुछ ऐसे पुस्तकों का यह लिस्ट लाया जो वाकई में आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। फ्रेंड्स, झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए दूसरी पुस्तक है वह है झारखंड सार संग्रह, और यह उड़ान पब्लिकेशन की पुस्तक है। बहुत से छात्रों के पास यह पुस्तक है। प्रारंभिक में इस पुस्तक में थोड़े करेक्शन होने थे, लेकिन बाद में यह पुस्तक जो भी इसका नया संस्करण आया उसमें बहुत से कंटेंट को करेक्ट कर दिया गया। तो आप बेहिचक इसमें जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार कंटेंट
अवेलेबल हैं, तो आप बेहिचक, यह बहुत अच्छी पुस्तक है, वन लाइनर पीटी के लिए बेस्ट बुक है, आप बेहिचक इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यदि आप लुसेंट सामान्य ज्ञान और झारखंड सार संग्रह उड़ान का पढ़ते हैं तो आपको झारखंड जीके में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे फ्रेंड्स, झारखंड करंट अफेयर सेक्शन के लिए आप प्रतिदिन एक अखबार पढ़ने का आदत डालिए। यदि आप अखबार पढ़ना ही चाहते हैं तो प्रभात खबर पढ़िए। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे पर्सनली प्रभात खबर बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत ही अच्छे से कंटेंट को, खास करके स्टूडेंट के लिए जो कंटेंट होते हैं उसे बहुत ही अच्छे से परोसा जाता है। तो आप बेहिचक प्रभात खबर डेली पढ़िए। और इसके अलावा आप स्टडी फॉर गोल्स के जो डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ आते हैं उसे भी देखा कीजिए, क्योंकि हम बहुत हेल्प लेते हैं न्यूज़पेपर्स का अपने कंटेंट को तैयार करने में। इसके अलावा फ्रेंड्स, झारखंड की दो और पुस्तकें हैं जो बहुत ही पतली है और काफ़ी बहुत कम दिनों में, 10 दिनों में इसे कंप्लीट किया जा सकता है, पर है तो पतली लेकिन ये बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तक है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसे फॉलो कर रहे हैं। और यह पुस्तक है फ्रेंड्स स्पर्धा प्रकाशन की नवीनतम झारखंड सामान्य ज्ञान एवं वस्तुनिष्ठ झारखंड सामान्य ज्ञान 2021। तो इन दोनों पुस्तकों को जरूर पढ़ें, पतली पतली पुस्तक है। जब भी आप मोटी पुस्तक को पढ़ें तो एज ए ब्रेक इन दोनों पुस्तकों को पढ़ें। बहुत से क्वेश्चन तो यहीं से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो अगली पुस्तक है फ्रेंड्स, वह है वस्तुनिष्ठ झारखंड प्लेथोरा ऑफ नॉलेज, प्रयोजन पब्लिकेशन की यह पुस्तक है। यह रहा पुस्तक का कवर पेज। तो यह भी बहुत अच्छा पुस्तक है, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ने का एक अच्छा तरीका यह है कि हम डिस्क्रिप्टिव कंटेंट को पढ़ लें, उसके बाद वस्तुनिष्ठ सेक्शन से हम उसका प्रैक्टिस कर लें। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का यहाँ बहुत ही अच्छा इस पुस्तक की खासियत है कि क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो आप एक क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ें, तो आपको चीज़ें आपके जहन में रहेंगी। कोरिलेट करके जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो आपके ध्यान में रहता है। तो यह बहुत अच्छी पुस्तक है। अब मैं पर्सनली बोलूँगा कि यह पुस्तक तो आप ले ही लें और इसे ज़रूर फॉलो करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जेपीएससी एंड जेएसएससी प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न करने हैं, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी। यानी आज तक जितने भी जेपीएससी एंड जेएसएससी के एग्जाम्स हुए हैं उन सारे प्रश्नों को कीजिए। मार्केट में बहुत से बुक्स हैं, अगर यहाँ पे आप जाके मार्केट में बुक्स को पलटिए, आपको समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर का कौन सा पुस्तक है। यह तो मैं बताया। इसके अलावा फ्रेंड्स, पेपर 2 वाली मैं बता देता हूँ कि यदि आप पेपर 2 का भी अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो जितने भी अदर स्टेट पीसीएस हैं लाइक बीपीएससी, यूपी पीएससी और हरियाणा पीएससी, जितने भी हैं, तो वहाँ के प्रीवियस ईयर भी आप देख सकते हैं यदि आपके पास समय है तो। पहले आप जेपीसी एंड जेएसएससी के प्रीवियस ईयर कंप्लीट कीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप उपरोक्त 6 बिंदुओं का अक्षरशः अनुपालन करते हैं तो निसंदेह झारखंड से पूछे जाने वाले 110 प्रश्नों में से आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, पेपर 1 जो सामान्य अध्ययन होता है जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीके पूछे जाते हैं, तो आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीके का रामबाण सभी छात्रों के पास यह पुस्तक होता है, लुसेंट सामान्य ज्ञान। यह आज भी चरितार्थ है, बहुत अच्छी पुस्तक है। आप इसे पढ़ के जेपीएससी में जो 90 प्रश्न है, 90 में तो 15 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर होते हैं, बचे 75 के जो प्रश्न होंगे, आप यकीन मानिए अगर इस बुक को 2 बार 3 बार आप शुरू से अंत तक पढ़ते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जितनी बातें बता रहा हूँ जेपीएससी पीटी के लिए बता रहा हूँ, मेंस के कंटेंट पे अभी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पुस्तक है फ्रेंड्स, रेलवे सामान्य अध्ययन, इसका कवर पेज में लगा दिया हूँ। ये काफ़ी अच्छा पुस्तक है, एक ही कंटेंट को बार बार और बीच में कभी स्टेट का तो कभी नृत्य कला का, बहुत अच्छा पुस्तक है। आप लुसेंट पढ़ने के साथ साथ इसे भी उसके साथ पढ़ सकते हैं जब मन किया। ऐसे एज ए प्रैक्टिस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, वन लाइनर, आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ध्यान में रहेंगी। इसे भी आप 2 बार जरूर पढ़िए। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स, 15 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म का अच्छा करंट अफेयर आता है, उसे आप ले सकते हैं। और उसके अलावा परीक्षा मंथन का भी करंट अफेयर्स वार्षिकांक आता है, इसमें भी बहुत अच्छे से कंटेंट को बताया जाता है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कंटेंट भी एज ए पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसका वीडियो हमारे चैनल पर नहीं आता है, लेकिन एज ए पीडीएफ यह हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप बेहिचक इस ग्रुप से भी जुड़ के आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ जेपीएससी पीटी के इंपॉर्टेंट बुक्स। अब हम जेपीएससी मेंस के बुक्स के बारे में चर्चा करने से पहले आपको जेपीएससी मेंस का सिलेबस क्या है, कैसे है, थोड़ा समरी में मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 में फ्रेंड्स सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी 2 अलग अलग खंडों में 50-50 अंकों का सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का पेपर होता है। 3 घंटे आपको समय दिए जाते हैं और अधिकतम अंक 100 अंकों का होता है। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30% लाने हैं। और यह ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यह डिस्क्रिप्टिव टाइप के
क्वेश्चंस होंगे इसमें और आपको वो करने होंगे। इसके अलावा प्रश्न पत्र 2 फ्रेंड्स भाषा और साहित्य का होगा। इस पत्र के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को एक भाषा और साहित्य का चयन कमीशन द्वारा सूचीबद्ध 15 भाषाओं में से करना होगा। तो 15 भाषाएं, उनमें से आपको कोई एक भाषा चुनना है। क्षेत्रीय भाषा भी है और हिंदी अंग्रेजी भी है, तो आप वहाँ से एक भाषा चुन सकते हैं। तो यह तो अधिक छात्रों के लिए अलग अलग होगा। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, प्रश्न पत्र 3 में होगा सामाजिक विज्ञान, जो 2 पृथक खंडों में युक्त होगा। इतिहास होगा और भूगोल होगा, यानी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र 3 होगा, जिसमें इतिहास और भूगोल के कंटेंट पूछे जाएंगे। इसके लिए भी आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा और इसमें मैक्सिमम मार्क्स होगा फ्रेंड्स 200, और इसमें कोई वैसा क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, और यह भी डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 4 फ्रेंड्स भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, लोक प्रशासन और सुशासन होगा। तो इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यह पेपर यानी पेपर 4 होगा। यह भी 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा, और यह भी डिस्क्रिप्टिव होगा। आगे पेपर 5 भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, यह भी 3 घंटा का पेपर होगा। इसमें 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जो छठा पेपर होगा, 6 पेपर होगा, वह सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीकी विकास का होगा। यह भी 3 घंटे का होगा और 200 अंक यहाँ भी होंगे, और इसमें यह भी, ये सारे पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे फ्रेंड्स। और इस तो कुल जो पेपर्स के मार्क्स होंगे वह 1050 होंगे, और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और टोटल 1150 नंबर का मेंस एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन के लिए आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मेहनत करना है और थोड़ा भी आपको विशेषज्ञ बनना होगा इस सेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होंगे पीटी की तरह। जो हमने पीटी में बुक आपको बता रखा है, उन बुक से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। आप एक बार पीटी में सेलेक्ट हो गए, मेंस में आ गए, तो यहाँ सिलेक्शन के लिए आपको जो बुक्स फॉलो करने हैं, जिसे आपको ट्रूली डिवोटेड होकर पढ़ना है, वो उन पुस्तकों के बारे में मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो पहला पुस्तक है फ्रेंड्स झारखंड सामान्य ज्ञान बाय मनीष रंजन सर। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप जेपीसी मेंस के लिए इसे आप ज़रूर पढ़िए। बहुत ही अच्छे से चीज़ों को बताया गया, लगभग स्टूडेंट्स के पास मुझे लगता है यह पुस्तक होगा ही होगा। आगे जो दूसरा पुस्तक है फ्रेंड्स, वह प्राचीन भारत का इतिहास है, रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई, या एनसीईआरटी 11वीं की पुरानी पुस्तक है। तो इसे आप जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ चीज़ें इस प्रकार से बताई गई है कि आपको, आप अगर 2 बार पढ़ेंगे तो वो आपके ध्यान में बैठ जाएगा। जब भी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसे कर लेंगे। आगे जो पुस्तक है फ्रेंड्स, वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास। यह सतीश चंद्रा के द्वारा लिखा गया। यह भी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पुस्तक है। जैसे ऊपर की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार यह भी बहुत ही अच्छे से इसमें कंटेंट को बताया गया है, तो आप बेहिचक इसे पढ़िए। फ्रेंड्स, यदि आपको ये पुस्तक आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे होंगे, तो स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बहुत जल्द इन सारी पुस्तकों को कंपाइल करके, यानी एक सेट बना के किसी खास दुकान में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जहां से आपको आसानी से यह पूरा सेट आपको मिल जाएगा। आगे जो चौथी पुस्तक है फ्रेंड्स, वह आधुनिक भारत का इतिहास बाय बिपिन चंद्रा। यह भी पुस्तक बहुत से छात्रों के पास होगा। आप अगर ट्रूली डिवोटेड है एग्जाम के प्रति, तो आप इस पुस्तक का महत्व समझते ही होंगे, तो आप इस पुस्तक को भी फॉलो कर सकते हैं मेंस के लिए। और आगे जो पुस्तक है वह भारत का भूगोल, माजिद हुसैन के द्वारा, बहुत अच्छा पुस्तक है, आप इसे पढ़िए। इसके अलावा फ्रेंड्स, भूगोल के कंटेंट को यानी ज्योग्राफी के कंटेंट को मैप के माध्यम से समझने के लिए स्टडी टुडे का एटलस आता है, भारत एवं विश्व का। ऑक्सफोर्ड का भी आता है, कोई भी आप खरीद सकते हैं, दोनों ही एटलस काफ़ी अच्छा है। तो आगे का पुस्तक है फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था बाय एम लक्ष्मीकांत। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस पुस्तक से अवगत होंगे, क्योंकि यह पॉलिटी के सेक्शन के लिए वरदान ही है। यहाँ अगर आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, तो कोई भी पॉलिटी का बुक आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। इसे ही बार बार पढ़िए। एक बात ध्यान रखिए, पुस्तकों को बार बार पढ़िए। नए पुस्तक पढ़ने से अच्छा है एक ही पुस्तक को 2 बार 3 बार, जितना बार पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। आगे जो पुस्तक है अर्थव्यवस्था के लिए, वह है भारतीय अर्थव्यवस्था का सतत विकास। 11वीं की एनसीईआरटी पुस्तक फ्रेंड्स, ये आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आप सभी इस पुस्तक को जब 11th क्लास में होंगे तो पढ़े होंगे, लेकिन उस समय इसका महत्व बस हम एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के हिसाब से ही पढ़ते हैं। तो फिलहाल आपको एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए, एक अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको ये पुस्तक इस बार पढ़नी है। और यकीन मानिए, जब आप 11 में पढ़े होंगे उस समय के कंपेरिजन में अभी आपको यह ज़्यादा समझ में आने वाला है, तो आप इस पुस्तक को भी पढ़िए। आगे जो पुस्तक है वह भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह के द्वारा टीएमएच की यह पुस्तक है, आप इसे भी ले लीजिए, अच्छी पुस्तक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में आपको 80% समय पीटी में देने, क्योंकि फ्रेंड्स जब पीटी में आप क्वालिफाई होंगे ही नहीं तो आपको मेंस में टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप अपना अभी जो वर्तमान का समय है उसका 80% पीटी की तैयारी में दीजिए, और अपना 20% समय को मेंस के कंटेंट को धीरे धीरे पढ़ने में लगाइए। क्योंकि फ्रेंड्स मान लीजिए इस जेपीएससी के बाद अगला जेपीएससी आएगा, उसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप पीटी के ध्यान दीजिए। और एक ऐसा भी तो संभावना है कि पीटी का एग्ज़ाम हो और आपको
अगर आप जीपीएससी का प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो मेंस के लिए बहुत समय मिल जाएगा। तो उस दौरान आपको करना क्या है, तो खाली मेंस के कंटेंट पढ़ने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 80-20 का रेशियो बना के चलिए, 80% पीटी के कंटेंट के लिए और 20% मेंस के कंटेंट के लिए। फ्रेंड्स, विज्ञान के सेक्शन के लिए बेस्ट बुक है, मैं पर्सनली इन बुक्स को अपने पास रखा हूँ, फॉलो करता हूँ। परीक्षा वाणी की पुस्तक है सामान्य विज्ञान, बहुत ही अच्छा पुस्तक है, आप इसे जरूर पढ़िए। 2 पुस्तक है, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान का एक पुस्तक है और दूसरा जीव विज्ञान का एक सेपरेट पुस्तक है। 3 पुस्तक को तो आप साइंस के लिए तो मैं पर्सनली बोलूँगा इसे ही ले लीजिए। इसके अलावा आप क्वेश्चन, जरूरी नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप घटना चक्र वगैरह नहीं ज़रूरत है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं, इसी से हो जाएगा, परीक्षा वाणी से ही हो जाएगा। आगे जो पुस्तक है फ्रेंड्स वह है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, तो यह भी परीक्षा वाणी का है। इसके ओझा सर के द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छा पुस्तक है, बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट को बताया गया। आप बुक स्टोर पे जाके आप इसे जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कितनी अच्छी पुस्तक है। आगे जो 12वां पुस्तक है फ्रेंड्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दृष्टि आईएएस की यह पुस्तक है, बहुत ही अच्छे से इसमें कंटेंट को बताया गया। मेरे बहुत से सीनियर्स के द्वारा यह पुस्तक मुझे पर्सनली सजेस्ट किया गया था, तो और यह अच्छा पुस्तक है, आप इसे भी ले सकते हैं। आगे जो पुस्तक है फ्रेंड्स वह है सामान्य हिंदी का, तो आपको सामान्य हिंदी के भी पेपर्स होते हैं, 50-50 मार्क्स होते हैं और यदि आपने मेंस पेपर के लिए हिंदी सेलेक्ट कर रखा है तो आपको वहाँ भी इससे लाभ मिलेगा। तो लुसेंट की यह सामान्य हिंदी की पुस्तक आती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए इसी कवर वाले पुस्तक को लेना है। इसका एक और पुस्तक आता है जो थोड़ा कम चौड़ा रहता है, तो वो आपको नहीं लेना है, इसी पुस्तक को फॉलो कीजिए। वैसे झारखंड के जो बंदे कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उन ज़्यादातर बंदों के पास तो यह पुस्तक ऑलरेडी होगा, लेकिन आप यदि नए हो, आपके पास नहीं है, तो बेहिचक इसे ले लीजिए। जनरल इंग्लिश के लिए फ्रेंड्स नीतू मैम का बहुत अच्छा बुक है, नीतू सिंह का, यह बुक आप पढ़िए। इसमें आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो बहुत अच्छे से इसमें चीज़ों को समझाया गया। इसके अलावा यदि आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो आप बेहिचक ये एसपी बख्शी का बुक्स आप पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए भी बंदे ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का ही प्रयोग करते हैं, तो यह झारखंड के कंटेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़िए। ये जो केडी पब्लिकेशन की पुस्तक है इंग्लिश का, इसका 2 वॉल्यूम आता है, आप दोनों ले लीजिएगा और दोनों को ही पढ़िए। फ्रेंड्स, चूँकि भाषा का जो पेपर है जिसमें 15 भाषाओं में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होता है, तो वह अलग अलग लोग अलग अलग भाषा चूज करते हैं। फिर भी यदि आप खोरठा, नागपुरी ये सब भाषा चूज करते हैं तो आप पर्सनली हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप पैसे भी मुझे टेक्स्ट करके कहीं भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के लिए पुस्तकों का भी बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ा रोल तो आपका मेहनत करना होता है, आप कितना पढ़ते हैं वह तो इम्पॉर्टेंट रखता ही, उसके अलावा आप कौन कौन से पुस्तकों को पढ़ते हैं यह भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप कोशिश कीजिए, ज़रूरी नहीं कि हमने जो पुस्तक बताया वही फॉलो कीजिए, आप जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे कोशिश कीजिए, अगर लिंकअप है तो उनसे बात कीजिए, वो जो भी पुस्तक एज ए सलाह देते हैं आप बेहिचक उन्हें फॉलो कीजिए। बहुत से नोट्स होते हैं, जस्ट लाइक दृष्टि आईएएस का पैकेज होता है, तो उन सब में भी अच्छे से कंटेंट दिया गया है, तो आप उन सब का भी हेल्प ले सकते हैं। बट फिर भी ओवरऑल मेरा यह कहना है कि आप पुस्तकों के माया जाल में नहीं फंसिए। ज़्यादा खूब सारा पुस्तक ले लिए, 10 पेज पढ़ें, फिर उस पुस्तक को कहीं साइड लगा दिए, तो वैसे सिलेक्शन नहीं होता है। अब वैसे लगता है आप पढ़ने का एक्टिंग कर रहे हैं और सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि पढ़ने वाले बंदे ना बहुत कम है, बहुत कम है, 0.05% बंदे ही पढ़ते हैं, बाकी सब नॉर्मली पढ़ने का एक्टिंग करते हैं। तो आपको 0.05% में आना है। आधा लोग तो मोबाइल, टीवी, आईपीएल, दिस दैट के गुलाम हो रखे हैं। वो चीज़ें सही है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन एज ए लिमिट सही है। पहले आपको अपने कैरियर बनाने हैं। यदि आप सक्षम नहीं रहेंगे, आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप आपके पास आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वक्त आने पे आपको बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। उस समय रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो बेहतर है, अभी समय मिल रहा है, तो आप लॉकडाउन में घर पे हैं तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए और ज़्यादातर समय पढ़ाई में लगाइए। और कोई भी गाइडलाइन वाली बात रही, अगर लगता है आपको कि आप कोई बंदा ये नहीं कह के बोले कि नहीं मुझे कोई गाइड नहीं किया, मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर था इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं। ये सब बोल के आप अगर सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं। आपको बताने के लिए बहुत से लोग फ्री बैठे हैं, आप प्रयास तो कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ पुस्तक जो मैं अपने एक्सपीरियंस से या फिर अपने कुछ सीनियर से बात करने के बाद इन पुस्तकों का लिस्ट तैयार किया। तो आप बेहिचक इसे फॉलो कीजिए। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए एक नया पहल किया है और इस पहल में हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप तैयार किया है
और इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको टू द सिलेबस स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तैयारी जेपीएससी और आगामी जेएसएससी की एग्ज़ाम्स के लिए करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यह जो ग्रुप होगा फ्रेंड्स हमारा 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए फ्रेंड्स आपको एक मिनिमम चार्ज देना होगा ₹99 का, वह भी 6 महीने के लिए वैध होगा। फ्रेंड्स चूँकि आपके लिए जो मंथली टेस्ट सीरीज़ वगैरह तैयार करवाया जाएगा या फिर जो भी कंटेंट टाइप करके प्रीवियस ईयर्स कंटेंट वगैरह आपको दिए जाएंगे, उनमें टाइपिंग कॉस्ट या फिर अदर एक्सपेंसेस हैं, तो उसे फुलफ़िल करने के लिए आपसे एक छोटा सा चार्ज लिया जा रहा है। साथ ही ऑथेंटिक बंदों का चयन थोड़ा होता है, जब हम पेड कर देते हैं तो लगता है हाँ हमने पेड किया है, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, तो ये एक तरह का ऑथेंटिक बंदों का चयन करने का पैमाना भी है। तो आप बेहिचक आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड किया जाएगा। आपको कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल पे भी आप हमारे ट्विटर से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे ₹99 का फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे कोई भी कीजिए और आप स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पे या फिर हमारे ऑफिशियल नंबर पे सेंड कीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो एक छोटा सा अमाउंट है, आपको ₹10 पर मंथ एज ए लग रहा है, तो बेहिचक आप इस ग्रुप से जुड़िए और हमारा प्रयास होगा कि आपको हम अपडेट रखने का प्रयास करेंगे कि मतलब हर दिन आप जीपीएससी में पूछे जाने वाले हर कंटेंट से गो थ्रू हो जाएंगे। तो इस पहल से जुड़िए, एक छोटी सी टीम है। यह ग्रुप 15 मई से ही शुरू होने वाला था, पर कोविड-19 के कारण इसे 1 जून से प्रारंभ किया जा रहा है। फिर भी अभी भी इस ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं उन्हें बेसिक कंटेंट और जैसे जस्ट लाइक सिलेबस हुए, बुक लिस्ट हुए, झारखंड करंट अफेयर हुए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हुए, साइंस डोज हुआ, बहुत से कंटेंट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे क्या क्या कंटेंट आपको रूटीन वाइज खास टाइम इंटरवल पे दिया जाएगा, इसे जानने के लिए आप स्क्रीन के दाईं तरफ दिख रहे आई बटन पे क्लिक करके एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा प्रयास है, लगातार प्रयास है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाते रहें। आप खुद जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको ज़बरदस्ती कोई भी एक आईएएस आईपीएस वीडियो सीईओ नहीं बना सकता है। तो आपको खुद से ही इनिशिएटिव लेना होगा और आपको खुद से पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स लगे रहिए एग्ज़ाम्स की तैयारी में। टीम S4G आपके लिए लगातार कंटेंट बनाता रहेगा और आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जय भारत।